हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एपिसोड 3 ऑफ कॉन्फिडेंस क्वीन का हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताऊंगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में ये रैंक और उसकी टीम किसी एग्जीबिशन में होते हैं जहां जेम्स परफॉर्म कर रहा होता है और ये रैंक नेक्स्ट टारगेट को देख रही होती है और जेम्स ये रैंक और उस टारगेट को एक साथ डांस करने के लिए कर देता है और गुहू उस टारगेट का ग्लास ले जाता है फॉर फिंगरप्रिंट्स। ये रैंक और वो आदमी एक रूम में होते हैं जो उस आदमी का होता है और वो ये रैंक को ओलिविया कहता है। गुहू उनकी बातें सुन रहा होता है क्योंकि ये रैंक उससे कनेक्टेड होती है। यहाँ पता लगता है कि ये आदमी मिस्टर फेमस है जो कि गैलरी का हेड है और ऑक्शंस करवाता है। ये रैंक उसके साथ फ्लर्ट कर रही होती है और जैसे ही वो किस करने वाले होते हैं तभी उस टाइम मिस्टर फेमस की सेक्रेटरी वहाँ आ जाती है उसको कुछ पेपर्स देने के लिए और उसको बताती है कि कोई एक है चेयरमैन जो 30 मिलियन का डील करना चाहते हैं। मिस्टर फेमस ये रैंक को कहते हैं कि ज़रा तुम उस पेंटिंग को देखना और चुपके से वो पेपर्स लॉकर में रख रहे होते हैं। ये रैंक देखती है चुपके से और फिर अपना पर्स उस तरफ कर देती है जिसके अंदर कैमरा टेक्नोलॉजी होती है कि वो पासकोड ट्रैक कर सके। यहाँ गुहू पासकोड को पता लगा देता है और वो वेटर का गेटअप करके वहाँ आने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ दिखाते हैं कि ये रैंक नाटक कर रही होती है कि उसको सांस नहीं आ रही है और वो उसको बाहर ले जाने के लिए कहती है। गुहू रूम में आ जाता है और यहाँ येंग और वो आदमी मिस्टर फेमस नीचे गार्डन में घूम रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं और तभी वहाँ वो आदमी देख लेता है कि उसके रूम में कोई है और वो सिक्योरिटी को कहता है कि मेरे रूम में जाके चेकिंग करो कि वहाँ कौन है। गुहू यहाँ जेम्स को कॉल करता है कि उसको और टाइम चाहिए क्योंकि उसको पेपर्स नहीं मिल रहे होते हैं और यहाँ जेम्स डांस लोगों को करवा रहा होता है और सिक्योरिटी वालों को घेर देता है। मिस्टर फेमस ये रैंक को पकड़ता है और यहीं पर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि 3 महीने पहले क्या हुआ था। गुहू को एक औरत कॉल करती है जहां वो वेकेशन कर रहा था वहां की। वो औरत उसको कहती है कि उसकी बेटी से उसकी बात नहीं हुई है तो उसको देख के वो आ जाए। यहाँ गुहू उसकी बेटी बोरा को देखने जाता है पर बोरा अपने दरवाज़ा नहीं खोलती है और वो देखता है कि उसके घर के बाहर जो सारे लेटर्स होते हैं वो अभी भी अनटच्ड हैं। बोरा को यहाँ दिखाते हैं वो कहीं अकेले दिखती है और बहुत बुरी हालत में होती है। रात का समय होता है तो बोरा का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे हमें बोरा को हॉस्पिटल में दिखाते हैं जहाँ उसकी माँ और गुहू होते हैं। वो किसी से बात नहीं करना चाहती है तो गुहू वहाँ से चला जाता है और उसके रूम में जाके वहाँ चेकिंग करता है। उसको वहाँ एक डायरी में पता लगता है कि कोई उसको परेशान कर रहा था और वो आदमी मिस्टर फेमस होता है। यहाँ हमें दिखाते हैं सीन शिफ्ट करके कि ये रैंक, जेम्स और गुहू तीनों के तीनों टीवी देख रहे होते हैं और मिस्टर फेमस टीवी में आ रहा होता है। गुहू बताता है कि बोरा की यूनिवर्सिटी में वो गेस्ट इंस्ट्रक्टर था 6 महीने पहले और उसने अपनी गैलरी में उसको बुलाया था। बोरा उसकी गैलरी में जाती है अपनी पेंटिंग्स लेके जहाँ वो उसको थोड़ा टच करता है। ये रैंक कहती है कि इस लाइन में ये सब कॉमन है, वो दोनों आर्टिस्ट हैं तो वहाँ ये सब होता रहता होगा। जेम्स आईपैड में दिखाता है कि उसके बहुत सारे स्कैंडल्स हैं और बहुत सारे लॉ सूट्स हैं पर अभी तक कुछ प्रूफ नहीं मिला है। गुहू कहता है कि वो परफेक्ट लॉन्ड्री मटेरियल है। जेम्स है ये रैंक मना कर देते हैं कि वो लॉन्ड्री मटेरियल नहीं है और हमें क्या मिलेगा, उसके पास तो छोटा मोटा पैसा होगा, हमारा कोई नुकसान हो जाएगा इसमें तो क्या करेंगे हम। गुहू जेम्स को कहता है कि इस मिशन में तुम बॉस बनोगे और जो तुम कहोगे मैं वही करूँगा। जेम्स ये चीज़ सुन के खुश हो जाता है और राज़ी हो जाता है। ये रैंक उनको देख के गुस्सा होती है, उनको इग्नोर कर देती है। जेम्स और गुहू मिस्टर फेमस के ऑफिस में जाते हैं एज अ फायर इंस्पेक्टर और वहाँ इंस्पेक्शन के लिए बोलते हैं जिसको देख के मिस्टर फेमस मना कर देता है पर वो ज़बरदस्ती वहाँ इंस्पेक्शन करते हैं और बहुत शोर शराबा करते हैं कि मिस्टर फेमस अपने ऑफिस से बाहर चला जाता है। इसी मौके को देखकर वो वहाँ पे हर जगह कैमरा लगा देते हैं। फिर दिखाते हैं कि गुहू डिसइंफेक्शन के लिए मिस्टर फेमस के घर गया है और वहाँ पूरे घर में कैमरा लगा के आ जाता है। यहाँ मिस्टर फेमस को दिखाते हैं कि वो अपने घर में आ जाता है जिसको देख के गुहू को लगता है कि वो कैमरे में देख रहा है पर वो कैमरे में नहीं अपनी ट्रॉफीज़ को देख रहा होता है। दोनों उसको अपने सेटअप में देख रहे होते हैं कि वो क्या कर रहा है। ये रैंक को यहाँ अकेले में दिखाते हैं कि वो बोर हो रही होती है और घर में सारे गेम्स खेल के भी उसका मन नहीं लगता तो वो लाइब्रेरी में जाके मिस्टर फेमस के बारे में पढ़ाई करती कि वो क्या है और कैसे फेमस हुआ। और एक बुक में उसको एक पेंटिंग दिखती है जो पेंटिंग उस घर में थी जब वो छोटी थी जहाँ वो
किडनैप हुई थी और उस पेंटिंग के साथ साथ मिस्टर फेमस की फ़ोटो होती है और यहीं दिखाते हैं कि वो रियल पेंटिंग को झूठा बोल के अच्छे रेट में सेल करता है और ये सब गुहू और जेम्स देख रहे होते हैं। यहाँ ये भी दिखाते हैं कि मिस्टर फेमस इलीगल परचेज करके कल्चरल हेरिटेज को ट्रेड भी करता है। जेम्स कहता है कि हमें ये रैंक को अब लाना चाहिए क्योंकि ये टास्क बहुत बड़ा है, जिसमें गुहू मना कर देता है और कहता है कि तुम ही बॉस रहोगे और यहाँ ये कह के वो दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाते हैं कि उनके सेटअप में ये रैंक आती है। जेम्स कहता है कि तुम बोर हो गई थी तभी तुम यहाँ आई हो। गुहू कहता है कि अब तुम क्या ज्वाइन करोगी, तो ये रैंक कहती है कि मैं क्यों ज्वाइन करूँगी, पर वो उनके वाइट बोर्ड में देखती है कि ये छोटी मोटी मछली नहीं, बहुत बड़ी मछली है। वो पॉलिटिक्स के स्लश फंड में भी हेल्प करता है। ये रैंक कहती है कि मैं एक ही शर्त में आऊँगी, अगर तुम दोनों मुझे बॉस कहोगे। सीन शिफ्ट होके हमें दिखाते हैं कि ये रैंक मिस्टर फेमस के ऑक्शन में जाती है और उसको देख के मिस्टर फेमस बोलते बोलते चुप हो जाता है। ये रैंक वहाँ बहुत सारी पेंटिंग्स खरीद लेती है, जिसको देख के मिस्टर फेमस और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और ये रैंक उसको कहती है कि वो वंडर बाय एशिया की हेड ऑफ़ परचेजिंग है, जिसका नाम ओलिविया किम है। वंडर बाय वर्ल्ड की बिगेस्ट ऑक्शन कंपनी है। मिस्टर फेमस शॉक्ड हो जाता है और उसको डिनर के लिए इनवाइट करता है और वो हाँ कर देती है। दोनों आर्टवर्क की बात करते हैं, तभी मिस्टर फेमस को याद आता है कि वो सोल ऑक्शन के लीगल टीम मैनेजर चोई का विजिटिंग कार्ड का नाम जानता था। तभी वो उसको क्रॉस चेक करने के लिए ओलिविया से उसके बारे में पूछता है, जिसमें ओलिविया कहती है कि मैंने उसके बारे में सुना तो है, पर उसका नेम कार्ड मेरे पर्स में है। और तब वो पर्स में ढूंढने का नाटक करती है और यहाँ जेम्स उसको नाम गूगल करके बता देता है कि उसका नाम चोई देचोल है। ओलिविया उसका नाम उसको बता देती है। मिस्टर फेमस को ओलिविया पे शक हो रहा होता है, तभी वो उसको देख कुछ नहीं कहता और ओलिविया फ़नी फेस बना देती है। मिस्टर फेमस वहाँ से फ़ोन का बहाना बना के चला जाता है तो गुहू येयोंग से कहता है कि तुमने पक्का कुछ किया होगा, अपनी तरफ से कुछ भी मत करो, इस स्क्रिप्ट के हिसाब से चलो। ये रैंक सोच में पड़ जाती है कि मिस्टर फेमस को आने में टाइम क्यों लग रहा है और तभी मिस्टर फेमस वहाँ आके उसको पूछता है कि ओलिविया तुम कोरिया कब आई, जिसमें वो कहती है कि 2 दिन पहले। क्यों? तो वो उसको कुछ नहीं कहता। वो कहती है कि मैं बस बिजनेस ट्रिप में आई हूँ, ज़्यादा दिन के लिए नहीं आई हूँ। तो यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि मिस्टर फेमस अपनी सेक्रेटरी को कॉल करके पूछता है कि ओलिविया किम कौन है, उसके बारे में बताओ, जिसमें उसको जो सेक्रेटरी कहती है वही ये रैंक भी उसको वही जवाब देती है कि वो 2 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप में आई है और ज़्यादा दिन के लिए नहीं आई है। ओलिविया मिस्टर फेमस के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, तभी मिस्टर फेमस ओलिविया को पूछता है कि वो वापस कब जाएगी, जिसमें वो कहती है कि वो शायद कल चली जाए। वो उसको कहता है कि थोड़े दिन के लिए और रुक जाओ और उसको वीआईपी ऑक्शन के लिए इनवाइट करता है। यहाँ नेक्स्ट डे का दिखाते हैं कि जेम्स और गुहू पेंटिंग्स को देख के कहते हैं कि बहुत पैसे खर्च हो गए, कहीं हमारे ही अकाउंट खाली ना हो जाए। ये रैंक कहती है कि हम अच्छा पैसा कमाएंगे इस लॉन्ड्री से। वो उनको एक पेंटिंग वाले शॉप में ले जाती है जो फ्रॉजरी की पेंटिंग बनाता है। वो पेंटर ये रैंक को देख के खुश हो जाता है और वो उनको एक अल्कासो की पेंटिंग बना के देता है जो पुराने टाइम की है, नाजी के टाइम की, और उसके ऊपर वो पेंट करके उसको ओवन में रख देते हैं कि वो ओरिजिनल लगे अपनी ट्रिक्स करके। कुछ दिन बाद वहाँ गुहू के पास मिस्टर फेमस आता है और वो उसको कहता है कि मुझे एक पेंटिंग सेल करनी है, क्या तुम उसको देख सकते हो कि वो असली है कि नकली। वो उसको एल्कासो वाली पेंटिंग दिखाता है जो नाजी टाइम की है। मिस्टर फेमस चेक करता है और यहाँ दिखाते हैं कि जेम्स और ये रैंक सेल वाले हाउसेस के बोर्ड चुरा रहे होते हैं और जहाँ ये मीटिंग हो रही होती है वो घर भी बिकाऊ होता है, तो उसका बोर्ड वो चोरी करके उस घर के दूसरे कोने में होते हैं और एक आदमी के साथ वो घर देख रहे होते हैं। मिस्टर फेमस टाइम लगा रहा होता है और कहता है कि मुझे इसका ऑथेंटिसिटी का सर्टिफिकेट चाहिए। वो पूछता है कि आपने ये पेंटिंग कब ली, जिसमें गुहू कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर ने ये किसी ब्रोकर से ली थी, तो मुझे नहीं पता कब की है। मिस्टर फेमस कहता है कि मुझे लगता है कि ये पेंटिंग फेक नहीं है और ये पेंटिंग क्या मैं आपसे खरीद सकता हूँ। और ये सब सुन के ये रैंक और जेम्स वहाँ खुश हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होकर दिखाते हैं कि ये रैंक, जेम्स और गुहू उस पेंटर के पास जा रहे होते हैं और तभी वहाँ दिखाते हैं कि उस पेंटर को मिस्टर फेमस ने पुलिस से पकड़वा दिया होता है और यहीं पर एपिसोड 3 ख़त्म हो जाता है। सो गाइज़, आपको एपिसोड 3 का हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।